उदयवीर जी, 2,91,00,000 वोटर ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो इस बार कट सकते हैं। आपने भी यह आंकड़ा देखा होगा। आपका रिएक्शन क्या है उदयवीर जी? आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? जी देखिए, हम लोग पहले दिन से लगातार शिकायत कर रहे हैं कि जितना समय संसाधन बीएलओस को दिए गए हैं वो इस स्थिति में नहीं है कि सारे फॉर्म बांट दें। 3 बार उन्हें जाना है। लगातार प्रशासनिक रूप से दबाव बनाया जाता रहा कि आप किसी भी तरह बीएलओ ऐप पर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड दिखा दीजिए, सबमिटेड दिखा दीजिए। ये जो आंकड़ा 84.73 जो लापता लोग हैं, जब आपने फॉर्म बांटा ही नहीं है तो फॉर्म वापस कैसे आएगा? और अगर आपने फॉर्म बांटा था तो ये लापता कैसे हो गए? तो फॉर्म दिया होगा ना उनको, बिना फॉर्म दिए लापता हो गए ये लोग। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में तो आप दिखा रहे थे 99.48% डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूट तो किया ना फॉर्म, और किया था तो फिर इतना बड़ा आंकड़ा लापता का कहां से आया? और दूसरा शिफ्टिंग का विषय है। जो वोटर्स बाहर हैं, जिनके परिवार यहाँ रह रहे हैं, वो किसी और की दूसरी जगह की नागरिकता नहीं ली है, उनका दूसरी जगह वोट नहीं है, उनको भी जबरदस्ती शिफ्टेड में दिखा रहे हैं। कल परसों हमारे प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और कहा कि ये गलत काम मत करिए। उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है, मुझे ऊपर से कहा गया है। एसडीओ कह रहे हैं, नीचे बैठा बीएलओ कह रहा है कि सर हमको आदेश है कि इनको शिफ्टिंग में दिखाइए। जो व्यक्ति यहाँ है, उसका परिवार है, आपने उसे अधिकार दिया है कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य पूरे परिवार का फॉर्म भर सकता है, पेरेंट भर सकता है, परिजन भर सकता है। उस अधिकार के तहत किसी महिला ने भरा तो रामपुर में मुकदमा लिख दिया। अब आयोग से बात की तो आयोग कह रहा है नहीं, मुकदमा वापस करा देंगे। लेकिन आपने भय तो पैदा कर दिया कि कोई जो व्यक्ति खुद मौजूद नहीं है, अगर उसका परिवार का आदमी फॉर्म भरेगा तो उस पर मुकदमा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भय पैदा किया है बीजेपी ने, डिटेंशन सेंटर की बात करके, तरह तरह के मैसेजेस देके, आयोग ने जो मुकदमा लिखाया उसमें भी नाम आया कि सरकार के एक मंत्री ने जबरदस्ती मुकदमा लिखाया, रामपुर में मुकदमा लिखा गया। तो ये जो शिफ्टिंग का और जो पते पे नहीं मिले, ये दोनों आंकड़ा चुनाव आयोग की जल्दबाजी, लापरवाही, मनमानी का नतीजा है। हम लोग लगातार डिमांड कर रहे थे समय दीजिए, समय दीजिए। बहुत मांगने पे 7 दिन का समय दिया। अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा आया उसमें यह भी आ गया कि शहरों में बहुत सारे लोगों के फॉर्म वापस नहीं आए। बहुत सारे लोग अपना वोट कहीं और दिखाना चाहते हैं। तो ये बीजेपी की डिमांड पे तुरंत 15 दिन हो गया। सवाल यह है कि आप पूरा टाइम देते 2 महीने 3 महीने का, एक बीएलओ एक बार एक राउंड गांव में लगा के आके तीसरे गांव में तीसरी जगह पहुंच गया। अब आपने 7 दिन बढ़ाया तो क्या 7 दिन में वो वापस पहले घर से शुरू करेगा? फिर आपने 15 दिन बढ़ाया। तो आयोग को क्या जल्दीबाजी है कि हमको 1 महीने में ही कराना है? 1 महीने का तो मिनिमम पीरियड दिया है कॉन्स्टिट्यूशनली, मैक्सिमम तो आप बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? न चुनाव है न कोई और बात है। दूसरी बात, हम आयोग के प्रतिनिधि नहीं है। हमारी डिमांड को, हमारे क्वेश्चंस को आयोग ऐसे डील करता है जैसे हम उसकी अपोजिशन पार्टी हैं। तुरंत हमको नोटिस देना, हमारे बारे में आके उल्टी सीधी प्रेस करना। इसी आयोग ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो आप क्या अपनी माताएं, बहनें, परिवार के लोगों को वोट डालते दिखाना चाहते हैं क्या? और यही आयोग बीएलओ के डांस करते हुए वीडियोस डाल रहा है अपनी साइट पे कि उनका टेंशन, स्ट्रेस फ्री माहौल, उनको स्ट्रेस दूर करते हुए। तो वोट डालने के वीडियो में ऑब्जेक्शन है और डांस करने के वीडियो में ऑब्जेक्शन नहीं है। इस तरह की आयोग की जो हरकतें हैं और भाजपा की हाँ में हाँ मिलाने की बीमारी है। हमारे सवाल का जवाब आयोग नहीं देता, भाजपा देती है। ओके उदयवीर जी, एक सेकंड, आपके दोनों सवालों का भी जवाब लेता हूं। प्रक्रिया पे बड़े सवाल जी अभी लेता हूं, लेकिन मैं एक चीज का और जवाब चाह रहा हूं। आपने भी और सारे विपक्षी दलों ने बिहार में नीतीश सरकार ने या रूलिंग एनडीए ने जो महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डाले उसको बड़ा मुद्दा बनाया। आपने कहा वोट खरीदे गए, रिश्वत दी गई। समाजवादी पार्टी ने भी शायद यही स्टैंड लिया था। अभी जो अखिलेश जी ने एक आध दिन पहले 40,000 रुपए देने का वादा किया है उत्तर प्रदेश में महिलाओं को, वो क्या है? दोनों बातों के अंतर को समझिए। कोई भी सरकार स्कीम ला सकती है, स्कीम की घोषणा कर सकती है, उसे लागू कर सकती है। लेकिन चुनाव के जस्ट पहले स्कीम घोषित करना, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद पैसा ट्रांसफर करना, ये का संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन, चुनाव आयोग की दृष्टि में अपराध होना चाहिए।
नियम साफ है, ऑन गोइंग स्कीम में भी रुक जाती हैं, उनमें जो पैसा डिसबर्स नहीं होता वो रोक दिया जाता है। ठीक है, छात्रवृत्ति और इस तरह की चीजें भी रोक दी जाती थी, और पहले चुनाव आयोग रोकता आया है। हमारा प्राइम ऑब्जेक्शन था कि जस्ट चुनाव के पहले स्कीम डिक्लेयर की। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, गुरु प्रकाश पासवान। उसके बाद जहां चुनाव हो रहा है, ठीक है, उसके बाद गुरु प्रकाश तुरंत पैसा पासवान, पहले यहीं से अकाउंट में शुरू डाला करिए। जाता गुरु प्रकाश रहा, वोट पड़ते रहे, पैसा आता रहा। ठीक है।